हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप भी गूगल पे, फ़ोन पे या किसी भी प्रकार के भीम यूपीआई या किसी भी प्रकार के यूपीआई पेमेंट ऐप का यूज कर रहे हैं और उससे पैसे का लेन-देन कर रहे हैं, तो अगर आप यूपीआई पेमेंट गलती से किसी रॉन्ग अकाउंट में चला जाता है, यानी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है, तो उसको वापस रिफ़ंड करवाने के लिए पैसा क्या-क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। अगर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में मैंने ट्रांज़ैक्शन कर दिया है, तो मैं उसको कैसे आसानी से उस पैसे को वापस अपने अकाउंट में दोबारा मँगवा सकता हूँ। आज मैं यही प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको भी जानकारी चाहिए कि आपने अगर गूगल पे, फ़ोन पे या किसी भी प्रकार के यूपीआई ट्रांज़ैक्शन गलत कर दिया है, किसी दूसरे अकाउंट में गलती से चला गया है, तो आप किस तरह से अपने पैसे को वापस मँगा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है कि एक बार गलती से 1500 रुपया गूगल पे से किसी दूसरे अकाउंट में चला गया। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अब क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या प्रक्रिया है। मैंने जब इसको पूरा पता लगाया तो सारी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका भी गलत यूपीआई ट्रांज़ैक्शन गलत तरीके से हो गया है, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा चला गया है, आप उसको रिफ़ंड वापस मँगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। सुमित कुमार नाम से इनके स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पे 1500 रुपए इनके अकाउंट में गलत तरीके से चला गया था। यहाँ पे कैनरा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर है, लास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ मनी ट्रांसफ़र इनका हो गया था, तो इसके लिए दोस्तों मैंने कस्टमर केयर से बात की। फिर उससे अपनी पूरी समस्या बताई, तो उसने बोला कि बैंक से आप जाके बैंक में बात कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप गलत तरीके से यूपीआई ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, तो आपको किसी भी कस्टमर केयर के पास या कहीं भी कोई नंबर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन, क्योंकि इससे फ्रॉड भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है दोस्तों पैसा वापस मंगाने का, मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले जिस अकाउंट नंबर में आपके पैसा गया है, उसका आईएफएससी कोड और उस अकाउंट नंबर को आपको सबसे पहले पता लगाना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो पैसा यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने जो ट्रांज़ैक्शन किया उस सबका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट मारने के बाद दोस्तों आपको भीम यूपीआई ऐप को डाउनलोड कर लेना है गूगल से, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको उसमें गूगल पे जाके उसका अकाउंट नंबर शो नहीं होता है, क्योंकि और गूगल में, फ़ोन पे में आपका अकाउंट नंबर जब भी आप किसी को ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उसका अकाउंट नंबर शो नहीं होता है। फ़ोन नंबर शो होगा लेकिन अकाउंट नंबर शो नहीं होगा दोस्तों। अगर गलती से किसी दूसरे के मोबाइल नंबर के द्वारा यूपीआई पिन आप डाल के पैसा भेज दिए हैं, तो आपको अकाउंट नंबर पूरा नहीं दिखाई देगा। लास्ट का देखिए यहाँ पे 4 अंक दिखाई देगा। उसके लिए आपको भीम यूपीआई यूज़ करना होगा और उस पे जाके पहले उसका अकाउंट नंबर पता लगाना होगा। उसके बाद फिर अपने बैंक के ब्रांच में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक के ब्रांच में जाना होगा और ब्रांच मैनेजर से बात करनी होगी। उसके बाद मैनेजर के पास जाना होगा दोस्तों, और वहाँ पे उस बैंक मैनेजर को आप सीधा ईमेल भेज दीजिए। ईमेल भेजने के बाद दोस्तों आप स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उसको उनके ईमेल आईडी पे पूरा स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। फिर ब्रांच मैनेजर की तरफ से एक मेल रिप्लाई आएगा, और फिर रिप्लाई आने के बाद दोस्तों आपको उस बैंक रिप्लाई जो वहाँ से मैनेजर करेंगे उनके बैंक अकाउंट का, उसको आप दोस्तों जाके अपने बैंक अकाउंट में दिखा दीजिए, अपने मैनेजर से बात कर लीजिए नज़दीकी। और फिर इसके बारे में देखिए, यहाँ पे अगर आप किसी भी ऐसी स्थिति में आती है तो आप बैंक मैनेजर से सीधा संपर्क करें। यहाँ पे देखिए सीधा-सीधा बताया गया है आपको पूरी जानकारी। यहाँ आप देख सकते हैं, इस वाले आर्टिकल में लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मतलब इसका समझिए। अगर सीधी-सीधी बात, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक मैं लेकर हमेशा आता रहता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो अगर आप किसी भी ऐसी स्थिति में फँसते हैं, कभी आपके सामने ऐसी समस्या आती है, तो आप सीधा-सीधा अपने बैंक मैनेजर से जाके संपर्क करिए, और कोई तरीका नहीं होता है इसका। दोबारा अगर कोई आपको कोई तरीका बताता है तो आप समय ना गँवाइए,
पूरा घटनाक्रम की जानकारी अपने मैनेजर को जाके देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्योंकि आदेश कर दिया गया है कि बैंक की ऐसी सारी शिकायत 7 से 15 दिन के भीतर निपटारा करना बहुत जरूरी है। गलत खाते में पैसे जाने पर अगर आप जितना जल्दी बैंक पहुंचकर इसकी जानकारी अपने बैंक मैनेजर को देंगे, आपके लिए बहुत सहूलियत की बात होगी दोस्तों। और अगर सामने वाला आपका भेजा हुआ पैसा खर्च भी कर देता है तो बैंक के प्रोटोकॉल के अनुसार आपका पैसा रिफंड होगा और सामने वाले का बैंक अकाउंट नेगेटिव यानी माइनस में कर दिया जाएगा। अगर वो पैसा निकाल भी लेता है दोस्तों, उसका अकाउंट माइनस में शो करेगा और उसका पैसा वापस आ सकता है, आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ सकता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इसमें आप झंझट मत लीजिए। अगर आप से किसी भी प्रकार की गलती होती है, दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है, आप अपने बैंक मैनेजर से संपर्क करिए और उसको जाके अपना पूरा स्क्रीनशॉट दिखाइए। वहाँ से जिस बैंक अकाउंट में पैसा गया है उसका अकाउंट नंबर को निकाल के IFSC कोड निकाल के उस बैंक का ब्रांच IFSC कोड के जरिए गूगल पे जाके ट्रैक करिए, देखिए कि कहाँ का अकाउंट नंबर है, किस ब्रांच में गया है। तो उस ब्रांच के मैनेजर को आप मेल भेजिए, क्योंकि वहाँ पे हर बैंक का एक ईमेल आईडी होता है। सीधा आप उस बैंक के ईमेल आईडी पे जाइए और इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा गया है, सब स्क्रीनशॉट उसको मेल भेज दीजिए। अपना मेल भेजने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करिए, बैंक मैनेजर वहाँ से आपको देखिए यहाँ पे रिप्लाई देगा। देखिए यहाँ पे ब्रांच मैनेजर फतेहपुर ब्रांच, कोड नंबर इतना इतना, मोबाइल नंबर इतना इतना, केनरा बैंक ऑफ इंडिया, द इंफॉर्मेशन कंटेंटेड इन द ट्रांसमिशन ऑफ कंटेंट, सारा सब कुछ यहाँ पे देखिए ब्रांच मैनेजर की तरफ से हमें मेल आया है। तो उस मेल को आप अपने बैंक वाले मैनेजर के ले जाके दिखाइए, आपका पैसा वापस आसानी से आ सकता है। तो दोस्तों और कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर आपके सामने ऐसी समस्या आती है तो आप सीधा बैंक मैनेजर से संपर्क करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम वहाँ से दूर हो सकती है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, यही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने गलत तरीके से किसी के अकाउंट में पैसा भेज दिया है गूगल पे, फ़ोन पे, भीम UPI, पेटीएम के द्वारा, तो आप अपने बैंक मैनेजर से बात करिए और जिस बैंक में पैसा गया है उस बैंक को पता लगा के उसके मैनेजर को ईमेल भेजिए और उससे बात करिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।